दें कि इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव ने झूठ बोला है, ऐसा संबित पात्रा ने कहा, जहां विपक्ष संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहा है। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। एसआईआर मुद्दे पर कहा कि जनता के बीच एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी के झूठ का पर्दाफाश किया है। किस प्रकार की धांधली यहां चल रही है, इसके साथ साथ मैं हलफनामा भी पढ़ना चाहूंगा। पहले हलफनामा पढ़ूंगा, फिर आपको ये तस्वीर है, जिस तस्वीर में अलग एपिक नंबर था, जिसका नंबर है RAB29161120, जो गलत नंबर बताया गया था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया था वो वोटर आईडी कार्ड देखिए आप। तो दो वोटर आईडी कार्ड हैं, एक वोटर आईडी कार्ड जो मैंने आपको दिखाया और वह एपिक कार्ड के साथ यह है, और दूसरा वाला यह है जिसमें दूसरे एपिक कार्ड नंबर का जिक्र कल तेजस्वी जी कर रहे थे। यह है तेजस्वी यादव की हकीकत। इसमें से सच कौन, इसमें से झूठ कौन? तेजस्वी यादव दो जगह वोट डालते थे, आप सोचिए तो इनके कार्यकर्ता क्या करते होंगे। और ये जो तिलमिलाहट है, ये इसी कारण से तिलमिलाहट है। तो देखिए, संबित पात्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है और इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि एसआईआर को लेकर पहले से ही न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में जो सियासत है वो जोरों पर हो रही है। एक तरफ विपक्ष की मांग है कि स्टॉप एसआईआर को यही रोक देना चाहिए, लेकिन वही दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एपिक नंबर जो होता है, एपीआईसी नंबर जो होता है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया या रिपीटेड पाया है। तो इसका जो जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो हम लोग तो लगातार इसी बात को जो है दोहरा रहे हैं, बताना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा तेजस्वी यादव ने झूठ बोला है, संबित पात्रा ने बताया, और यह भी कहा कि विपक्ष संवैधानिक संस्था पर जबरदस्ती हमला कर रहा है। जनता के बीच एसआईआर पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि तेजस्वी यादव खुद जाकर एसआईआर मुद्दे को लेकर भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि स्टॉप एसआईआर। अब इस पूरे मामले पर खूब तेजी के साथ राजनीति हो रही है। तो वहीं आज तेजस्वी यादव के इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और उसके माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरह से चीजें यहाँ पर बिहार में देखने को मिल पा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव पर संबित पात्रा का ये तंज लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तेजस्वी यादव ने झूठ बोला, विपक्ष संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नवीन निशान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन, चूंकि देखिए एसआईआर का मुद्दा ऐसा है जो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश भर में सियासत और सुर्खियां यहाँ पर बटोर रहा है। अब इस बीच संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह से न सिर्फ तेजस्वी यादव, पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला। बिल्कुल, देखिए कल तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा उठाया था कि एसआईआर के प्रक्रिया के अंतर्गत उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है, जिसका तुरंत बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया गया था और जो वोटर लिस्ट है वो उनके नाम की जारी कर दी गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से ये बात पता चली कि तेजस्वी यादव के जो इपिक नंबर होता है वो 2 हैं, जिसे लेकर अब बीजेपी ने सवाल उठाया है। और बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सांसद संबित पात्रा, उन्होंने सवाल किया है कि क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उनके नाम को काटने की जो बात थी वो पूरी तरह से झूठी है और तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर है, यानी उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। संबित पात्रा ने जो पटना के डीएम है उनके बयान का भी हवाला देते हुए कहा कि अब ये पूरा मामला जो है वो जांच का दायरा है, जांच के दायरे में है कि क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड है, क्या वो अपने 2 बार अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो कल से ही लगातार जो बीजेपी है वो इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि जैसे ही कल तेजस्वी यादव ने ये दावा किया था कि उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है, उसके तुरंत बाद पटना के डीएम ने जिस मतदान केंद्र में तेजस्वी यादव का वोट है
वहां की पूरी डिटेल जो है वो सार्वजनिक की थी और उसके बाद से ही लगातार जो बीजेपी है वो तेजस्वी यादव पर हमलावर है। हालांकि देखिए तेजस्वी यादव का भी रिएक्शन आया और जो सभी आरोप तेजस्वी यादव पर लग रहे हैं उसे बेबुनियाद उन्होंने करार किया, लेकिन पूरा विपक्ष अभी यही चाहता है कि किसी तरह से एसआईआर के मुद्दे पर जो चीजें हो रही है वो रुक जाए और स्टॉप एसआईआर को लेकर सदन के बाहर हंगामा भी किया गया था। तो क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार सुर्खियों में है और पूरे बिहार में से लेकर जो विपक्ष का आक्रोश है वो दिखने को मिल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर भी रोजाना जो इंडिया ब्लॉक के जो तमाम साथी हैं वो पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं और चुनाव आयोग को भी इस संबंध में जवाब देना है और ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को इस मामले में सुनवाई भी होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर किसी इलाके से उन्हें ऐसी सूचना मिलती है कि एक साथ बहुत सारे लोगों के जो नाम है वो वोटर लिस्ट से काटे गए हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है। लेकिन अभी तक की जो घटनाक्रम हुई है उससे यह बात तो क्लियर है कि जितने भी आरोप अभी तक चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं वो साबित होते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब जो बिहार राज्य चुनाव आयोग है उसके द्वारा किया जा रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा दिया जा रहा है और अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो एसआईआर है उसको कराने की जो प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो चुकी है। तो इसी तौर पर देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन द्वारा इस पूरे मामले पे क्या कुछ जवाब दिया जाता है और जब सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ ऑर्डर आता है। ठीक है नवीन, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। वही अगली